स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाँ कसम, तो वो सब कुछ भी नहीं करेगी जो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। अपनी इज्जत के साथ कभी समझौता नहीं करेगी तू। मैं वादा करती हूँ माँ, भले ही मर जाऊंगी पर अपनी इज्जत के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी। अरे इन्हीं अदा ने तो नमस्कार। सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपनी एक अनोखी पेशकश। जुर्म और संघर्ष की ऐसी अनोखी कहानियां जो आपने पहले ना तो शायद कभी देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी, जो आपको इस कदर झंझोड़ कर रख देंगी कि उनकी सच्चाई पर यकीन करना भी शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे समाज में नाचने वाली एक अपशब्द है, एक गाली है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कलाकार अपनी कला के दम पर अपना और अपने परिवार का पेट पालती हैं, समाज उन्हें गलत नजरों से देखता है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी कला औरों के मनोरंजन के लिए है? कितना दोगलापन है ये हमारे समाज का। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही कलाकार की है जो इसी दोगलेपन और असम्मान के जाल में फंसी थी। आइए देखते हैं क्या थी इस दिल दहला देने वाले हादसे के पीछे की हकीकत। क्या माँ, क्या हुआ बप्पू? नाती का डांस कब कर पाऊंगी? आई तो तूने तय कर ही लिया है कि डांस को अपना पेशा बनाएगी? हाँ माँ, एकदम तय कर लिया, फुल एंड फाइनल। पर बेटा समझा कर मैं क्या। बस अब इस बार में कोई बहस नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाई मैं, पर सरक के ऊंचाई कमाऊंगी। और चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने तो तय कर लिया है। मेरे लिए तो शराफत से पैसे कमाने का एक यही जरिया है। माँ, मैंने तो ये सच बर्दाश्त कर लिया, पर छोड़ो ना माँ। दीदी, दीदी कहाँ हो? दीदी जल्दी आओ। हाँ, लगता है खू आ गई। दीदी। आ गई स्कूल से? हाँ। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। आपको पता है टीचर ने मुझे क्या कहा? क्या? मेरे अच्छे रिजल्ट की वजह से मुझे दार्जिलिंग के माउंट हेरन स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, स्कॉलरशिप के साथ। स्कॉलरशिप? हाँ। और आपको पता है हमें सिर्फ 20% भरना है और बाकी का स्कूल भरेगी। अरे वाह, चल अंदर चल, माँ को भी खुशखबरी तू ही देना। माशी, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। तू अपनी मासी के पास आई है, अपने घर। ले पान खा। ना था। अच्छा बोल। वो पीहू की पढ़ाई के लिए कुछ मदद चाहिए थी। ए डाकी,
ये कोई बोलने की बात है क्या? बोल, कितना चाहिए बोल। ज्यादा नहीं, 50,000। 50,000 क्यों? तो पूरा लाख ले ले। अच्छा ये बता, कितनी बड़ी हो गई? ओहो, है ना? 13 साल की हो गई है, अब 8वीं में जाएगी। तुझे याद है जब तू मेरे पास आई थी, तू भी 13 साल की थी। जब मैंने तेरे लिए पैसे की कमी नहीं की, तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी को रखूंगी क्या? हाँ? अरे अरे ना रे, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुझसे कह रही हूं, तू बस वापस आ जा मेरे पास। इस धंधे में रख ले, देखना तेरे आशिक अब भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये जो तूने बदलाव वगैरह की बातें शुरू की है ना, ये सब ना किस्से कहानियों में, फिल्मों में अच्छे लगते हैं रे। सच्चाई में तो जो एक बार वैश्या, सारी जिंदगी वैश्या, समझी? पारबो ना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, मैं ये काम नहीं कर सकती। तुझसे नहीं होगा तो मुझसे भी नहीं होगा। बहुत उम्मीद लेकर आई थी आपके पास। उम्मीद लेकर लोग मंदिर जाते हैं, यहां नहीं आते, समझी? ठीक है, चलती हूँ मासी। रुको, सावित्री, तुम यहाँ? चलो चलो घर चलो, चलो जल्दी चलो। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बैठो गाड़ी में। तो मेरा दादा सही निकला ना? क्यों काका? माँ, जरूरत क्या थी? मैं चला रही हूं ना घर। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? हाँ? नहीं बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं घबरा गई थी कि एक साथ 50,000 कहां से। माँ, आपको पता है कुहू की आंखों में जो सपना पल रहा है ना, कभी मेरा था, और मैं उस सपने को मरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो मुझ पे माँ। काका, आप ही माँ को समझाओ ना। रास्ते भर यही तो समझा रहा था पीहू से। बेटी से डांट खाए बिना बात नहीं पचती ना तुम्हें? अरे माँ, मैं चलती हूँ, मुझे ना लेट हो रहा है। बाय माँ। बाय काका। दुखा दुखा ये सब की है? जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, इज्जत की जिंदगी जी रही हो, तो ये सब क्यों? बोलो। मैं तो बस आशीष से मदद मांगने के लिए गई थी। मदद? ऐसी औरतें मदद नहीं, सिर्फ सौदे की जबान समझती है। सवदेश, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। कुछ भी नहीं कर पाई मैं, कुछ भी नहीं। इतना मन था पीहू को आगे बढ़ने का, लेकिन चाहकर भी नहीं पढ़ पाई। सच कहूं तो
एक माँ बनने का फर्ज नहीं निभा पाई मैं। वो अपनी छोटी बहन के लिए क्या कुछ नहीं कर रही और मैं एक माँ होने के बावजूद उसके सपनों को मरने से नहीं बचा पाई। बचपन में कहती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन एक होटल में डांसर बनना पड़ा। सावित्री, तुम भगवान को धन्यवाद बोलो। तुम अपने दोनों बेटियों को उस नरक से लेकर आई और आज तुम्हारी पीहू एक डांसर है, वो भी एक इज्जतदार होटल में। बस आदू का ये सिलसिला यहीं पे खत्म हो और नहीं। बस It's a pleasure to have you here, sir. Enjoy. मिर्जापुर जाओगी? मिर्जापुर? ये कौन सी जगह है? कलकत्ता से बाहर नेता विक्रमजीत जी के यहाँ बैठा हुआ है, जलसा रखा है। पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। हमारे ऑर्केस्ट्रा को पहली बार बाहर जाने का मौका मिला। अगर तुम हाँ कहोगी तभी हम जाएंगे। सब तुम्हारे ऊपर। दादा कत হবে? 42 रुपए किलो। पीहू तू पागल हो गई, अब जलसों में नाचेगी? अरे माँ, पागल नहीं, प्रैक्टिकल हो गई हूँ, प्रैक्टिकल। अगर कुहू को मुझे पढ़ाना है ना तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो पैसे दो। ए ना, ये वाला ले लो। ये वाला रख लो। अरे कुहू तो सो गई। तो फिर क्या सोचा है माँ? मैं जाऊं या? एक शर्त पे। हाँ बताओ ना। तू वो सब कुछ नहीं करेगी जो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी इज्जत के साथ कभी समझौता नहीं करेगी तू। खा बहू की कसम। माँ, आज मैं कुहू के सर की कसम खाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले मैं मर जाऊं, मैं अपनी इज्जत के साथ कभी कोई समझौता नहीं करूंगी। आपसे वादा करती हूँ माँ। अपनी पढ़ाई की कुर्बानी देकर पीहू ने अपनी जिंदगी में 2 लक्ष्य बांधे थे। पहला, अपनी मां को वेश्यावृत्ति से निकालना, और दूसरा, अपनी छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर इस गुर्बत की जिंदगी से बाहर निकालना। पीहू अपने हुनर के दम पर सर उठाकर पैसा कमाने और अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाने के फर्क को समझती थी। लेकिन क्या हमारा समाज इस फर्क को समझता है? और अगर समझता भी है तो क्या वो इसे स्वीकार करना चाहता है? बस स्टॉप बोला था, कोई दिख तो नहीं रहा है। हाँ। लगता है यही है हमारे स्वागत के लिए।
तो आप हैं जिसे कलकत्ते से खास बुलवाया गया है जलसे के लिए? आप कौन? हम हैं रूपन, नेताजी के इकलौते और सबसे चहेते साले साहब। यानी कि यूं समझ लीजिए कि एमएलए साहब के राइट हैंड हैं। अरे आप तो जो है एकदम फिल्म की हीरोइन लगती है। हवेली चलें? ड्राइवर चला गाड़ी हमरे पीछे। चलो भैया, एक एक करके उतरते जाओ। निकलो। हवेली में सबकी जरूरत का सारा इंतजाम मौजूद है। चलिए, चलते रहिए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी करिए। स्वागत है आपका हवेली में। जो सारा इंतजाम आप देख रही हैं, ये खास आपके लिए तो किया गया है। चलिए, अरे चलिए ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। परंपरा के अनुसार घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बच्चे का नाम रखा जाता है कुंवर अमरजीत सिंह। कुंवर अमरजीत सिंह की जय। कुंवर अमरजीत सिंह की जय। नेताजी जिंदाबाद। अरे वाह, कुंवर अमरजीत सिंह, बड़े होकर तो हमारा नाम रोशन करोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश। जलसा शुरू किया जाए। देखिए, ये नहीं पसंद मुझे। अरे क्या कर रही हो? जाओ और जाके नेताजी का गिलास भर दो। लो पकड़ो। नहीं, मेरे को इस काम के लिए नहीं बुलाया गया यहाँ पे। अच्छा, देखो अब बुला तो लिए, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हम ही तय करेंगे। चुपचाप जाके गिलास भर दो, वरना देख रही हो। लो पकड़िए, चलिए। क्या बात कर रहे हैं जीजा जी? अभी इसी वक्त? चलिए अब जो हुकुम, अभी आते हैं। चलिए भैया, बंद
बंद करिए, बजाना गाना सब बंद करिए। सभी मेहमानों से विनम्र निवेदन है, यहाँ का जलसा अब खत्म हो गया है। आप सभी बाहर आंगन में जाएं, शराब वहां भी है और रात का खाना भी। चलिए एक एक करके आराम से निकलते जाइए, चलिए चलिए। अरे 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 पीयू जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे अब जीजा जी आपका डांस देखेंगे अकेले में। क्या मतलब, सब भाग गए तो मैं भी तो जाऊंगी। क्या बात कर रही हैं आप, सबके बराबर थोड़े ही हैं। ये जलसा, ये जश्न, ये तो आपको बुलाने का एक बहाना था। क्या बकवास है ये? देखिए हमारी बात मानिए, ज्यादा भाव मत खाइए, जैसा कहते हैं वैसा करिए। अब जीजा जी आपका डांस देखेंगे अकेले में। अरे आइए आइए ना। भाई साहब वो पीहू। चलो हटो। म्यूजिक ने तो पूरा मूड बना दिया है। अब अगर ऐसे तो मुंडी लटका के खड़ी रहोगी, सारे मूड का किरकिरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे इन्हीं अदा ने तो तू वो सब कुछ नहीं करेगी जो मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा। खाबू की कसम। आपसे वादा करती हूँ माँ, भले ही मर जाऊंगी। खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़े तो। नहीं तो क्या कर लोगी? अरे जो करना है अब हम करेंगे। अबे कहाँ जा रहा है तू? हैं? पीहू पीहू बस बाहर खड़ी है, 10 मिनट में छूटेगी। कितने? 10 मिनट में सीधे कलकत्ते जाके बैठाएगी तुम लोगों को। चुपचाप जाओ और उसमें जाके बैठ जाओ। ले जाओ अपनी इस मंडली को, समझे? चलो जलसा खत्म। पीहू बेटा कुछ भूली तो नहीं? नहीं माँ, मैं तो कुछ नहीं भूली, पर कोई और है जो मुझे भूल गया है। मैं बहुत गुस्सा हूँ दीदी से। बाहर निकलते वक्त कभी ऐसी बातें नहीं किया करते। मासी हाँ ठक धड़ो रखो। क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? पैसे कहाँ हैं आपके पास? माँ मैं चलती हूँ। हाँ सावधान है माँ। स्टेशन पहुँच के ना हेडमास्टर को फोन जरूर करने बोल देना। जा। बाय माँ। चलो वो भी चली गई। एक तो आपका घर गिरवी पड़ा है और दुकान पर मुकदमा चल रहा है। आखिर कब तक आप मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर इस तरह खर्च करते रहेंगे बताइए? आखिरी सांस तक। और इस बारे में तुम मुझे रोकना भी मत। तुम्हें बिकने से बचाने के लिए मैंने हर संभव कोशिश किया, लेकिन तुमको बचा नहीं पाया। उस बात का आज भी हमको दुख है, माफ नहीं कर पाया। रोज तुम्हारा बोली लगता था और रोज मैं तुम्हारा समय खरीदने का कोशिश करता था, लेकिन तुमको बचा नहीं पाया मैं। मासी, पीहू दी ने आपके लिए पैसे भेजे। क्या? लाख लाख शुक्र। सावित्री अब तो तुम खुश हो?
हाँ बस अब पीहू जल्दी से घर आ जाए और मैं उसे फोन करके आती हूँ। हाँ जरूर जरूर। फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या है? क्यों आप परेशान कर रही हैं? मासीमा, मासीमा, आप आइए, अंदर आइए। आपको पीहू के बारे में मैनेजर बताएंगे, आइए ना। मेरी बेटी पीहू। नहीं, आइए, मैनेजर तुम लोग बताएगा के साथ आपको। ही गई थी ना वो? हाँ आइए, चलिए मैनेजर कहाँ के है वो? पास। आपको बताता हूँ मैनेजर से। सर ये अरे सावित्री जी, आप? मेरी बेटी पीहू कहाँ है? पीहू पता नहीं, वो आपके साथ ही गई थी ना? 2 दिन से पूछ रही हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। गई तो थी लेकिन भाग गई। भाग गई? हाँ, कोई भोजपुरी फिल्म का प्रोड्यूसर मिला था, उसके साथ मुंबई भाग गई अपना किस्मत आजमाने। झूठ बोल रहे हो तुम। बताइए मेरी बेटी कहाँ है? क्या तमाशा लगा रखा है? सिक्योरिटी! तमाशा? तमाशा देखा है कहाँ है तूने? तमाशा तो मैं आप दिखाती हूँ, देखो। इसको ले जाओ बाहर। मैडम बाहर चलिए, आप चलिए, बाहर चलिए, मेरी बेटी का पता मुझे देना। बाहर चलिए। माशिमा, तुम? मेरा नाम काजल है। मैं पीहू के साथ इसी होटल में डांस करती हूँ और उसके साथ मिर्जापुर भी गई थी। तू उसके साथ मिर्जापुर गई थी? कहाँ है पीहू? ये तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो हमारे साथ वापस नहीं लौटी। जिस एमएलए के जलसे में हम गए थे, उस एमएलए की नज़र थी पीहू पर, और जलसा खत्म होते ही एमएलए ने हम सबको हवेली से बाहर निकाल दिया, लेकिन पीहू को नहीं छोड़ा। क्या? पीहू के बिना ही हमें वहाँ से रवाना कर दिया गया। हम कुछ नहीं कर सके माशिमा, कुछ नहीं। आपको पीहू का पता मिर्ज़ापुर की हवेली से ही पता चल सकता है, लेकिन होशियार रहिएगा। शुक्रिया बेटा। ये पैसे लेके बहू की फीस भर दीजिएगा और जो जो करना पड़े वो सब कर दीजिएगा। मैं मिर्जापुर जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने। नेताजी की हवेली जाएंगे? किधर? हवेली के अंदर जाना है पीहू से। यहाँ कोई भी हुई नहीं, चलो जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ। अरे यहाँ कोई भी हुई नहीं, बोला ना नेताजी साहब की हवेली है, उनका घर है। भटके हुए चले आए यहाँ पे। तो बेटी गुमशुदा है तुम्हारी? जी। क्या नाम क्या है उसका? जी पीहू। क्या करती हो? जी नाचती है। नाचती है? और नाचते में क्या करती है? क्या नाचती है? मतलब भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, क्या नाचते है? कैबरे, कोलकाता। अच्छा, और तुम्हारे पति, मतलब बेटी के बाप का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम नहीं पता। क्यों? वैश्या थी मैं। क्या? वाह जी वाह भाई। पुलिस वालों के पास में सिर्फ यही काम बचा है। चले जाइए, हमारे पास और भी काम है। वैश्या आई है अपनी बेटी नचनिया की रिपोर्ट लिखवाने। साला सुन के भी हंसी लगती है। क्यों? वैश्या के बच्चे बच्चे नहीं होते क्या? उनको पैदा करने में तुम्हारे बीवियां, बेटियों और माओ की तरह दर्द नहीं होता क्या? तमीज से पेश आइए वरना बाहर कर देंगे। क्या हंगामा हो रहा है? सर ये उनकी बेटी लापता हो गई तो रिपोर्ट लिखाने आई थी। मैं बताती हूँ साहब, मेरी बेटी पीहू गुमशुदा है। बाहर एक जलसे के लिए नेताजी ने उसे बुलवाया था सर। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। और ये थानेदार साहब ये मेरी शिकायत दर्ज करने के लिए राजी नहीं हो रहे। क्यों?
नेता विक्रमजीत का नाम सुन के हाथ को लकवा मार गया है। इनकी रिपोर्ट लिखो और इनकी लड़की को ढूंढो। आप बैठिए, आपकी रिपोर्ट भी दर्ज होएगी और हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। शुक्रिया। क्यों हमारा समाज सावित्री जैसी महिलाओं को एक और मौका देने से कतराता है? क्या हम में अब इतनी इंसानियत भी नहीं बची है कि ऐसी महिलाओं के अतीत को भुलाकर उन्हें समाज में शामिल करके फिर से सम्मान की जिंदगी बिताने का मौका दें? अरे 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 कहाँ चले आ रहे हैं साहब? दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ के अंदर आ रहे हैं। खोल। जी। अबे क्या हुआ? ये पुलिस क्यों आई है? इस महिला ने शिकायत की है कि इनकी बेटी इस हवेली में कैद है। अरे थानेदार, मत्ती मारी गई है तेरी। जानता है ना किसकी हवेली है? बकवास बंद करो, हमें यहाँ तलाशी लेनी है, वारंट है हमारे पास। वारंट कुछ नहीं चलता यहाँ। रूपान, डीएसपी साहब। डीएसपी साहब, आइए आइए। अहो भाग्य हमारे जो हमारे घर पधारे। जीजा जी, इस औरत के कहने पे ये पूरी फौज लेके आ रहा है। हम सब सुन लिए। डीएसपी साहब, ये एक समाज सेवक का घर है, पूरा घर खुला है आपके लिए, चाहिए। और हाँ, हम आपसे वादा करते हैं, अगर घर में कुछ भी मिला तो अपनी गिरफ्तारी हम खुद देंगे। चाहिए? तलाशी लो, चलो। सर, मैंने पूरी हवेली की तलाशी ले ली है, लेकिन इनकी बेटी कहीं नहीं मिली। आप ठीक से देखिए, मैं जानती मेरी बेटी यहाँ पे है। जलसे के बाद बाकी सबको जाने दिया, लेकिन मेरी बेटी को रोक के रखा इन्होंने। अरे कौन सी हूर की परी थी तेरी बेटी जो मुझे यहाँ रोक के रखते? तेरी बेटी भाग गई मुंबई हीरोइन बनने। झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सावित्री जी, आपकी शिकायत तो गलत निकली। नहीं डीएसपी साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो जरूर अंदर होगी, छुपा के रखा होगा। आप एक बार और देख लीजिए ना। आई एम सॉरी, इस वक्त इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। चलो। अरे डीएसपी साहब, नेताजी, मैंने आपको खामेखा तकलीफ दी, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं थानेदार, तुम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और तू अभी तक यहीं खड़ी है? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे मालूम है मेरी बेटी अंदर ही है, मैं खुद ढूंढूंगी। शुक्र मना, ये तो हमारे यहाँ से जिंदा जा रही है। ये तो हम पे कीचड़ उछालने वाले आज तक जिंदा वापस नहीं गए। उठा के फेंक दो बाहर से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? निकालो बाहर। छोड़ो। मैं अपनी इज्जत के साथ कभी कोई समझौता नहीं करूंगी। मासी, पीहूदी ने आपके लिए पैसे भेजे। वैश्या आई है अपनी बेटी नचनिया की रिपोर्ट लिखवाने। मैंने पूरी हवेली की तलाशी ले ली, लेकिन इनकी बेटी कहीं नहीं मिली। हेलो। चुप, एकदम चुप। हाँ सावित्री, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पीहू का कोई पता ही नहीं चल रहा। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? पता नहीं उन लोगों ने कहाँ बंदी बना रखा है मेरी बेटी को। क्या करूं? सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रही मेरी पीहू। लगता है कि मेरे पाप को भोग रही है मेरी बेटी। माँ, दीदी कहाँ है? तू ही? बताइए। अब डीएसपी साहब से मिलना था। साहब तो बाहर है, मीटिंग में गए। क्या मैं यहाँ इंतजार कर सकती हूँ? ठीक है, बैठिए।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब आपका इंतजार। देखो, तुम्हारे सामने हमने उस घर की तलाशी ली। हो सकता है वो लोग सच बोल रहे हो सकता है तुम्हारी बेटी वाकई मुंबई भाग गई हो। ऐसी उम्र में। नहीं साहब, नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। मैं जानती हूँ आप अपने घरों में अपने अपनों की रक्षा करते हैं साहब। हमारे घर में हमको अपनों से बचाना पड़ता है बेटियों को। आपके घर में जब बेटी पैदा होती है तब आप कहते हैं लक्ष्मी आई है। हमारे घर में बोलते हैं कि लक्ष्मी लाएगी बेटी, आई नहीं। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है साहब। मेरी बेटी कीचड़ में जरूर पली है, लेकिन इन कमल की तरह है मेरी बेटी। मैं जानती हूँ। अरे राम सिंह, अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं अरे लेटी रहो, बहुत कमजोर हो गई हो। नहीं साहब, मैं ठीक हूँ। देखिए सावित्री जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर मुझे आपकी मदद करने के लिए कोई सबूत, कम से कम एक गवाह चाहिए, और उस विक्रमजीत के खिलाफ गवाही देने के लिए इस गांव में कोई तैयार नहीं होगा। गवाह मिलेगा साहब, मैं लाऊंगी गवाह। अबे कौन है बे तू? यहाँ कैसे बैठ गया? कानू नाम है जी मेरा। रुकन भैया आप ही है ना? हाँ मैं। तो भैया पीछे वाली गली में एक दुकान खोले हैं। अच्छा, नाचने वाली कैसी है? छोटी या मोटी, काली या गोरी? रुकन भैया एकदम लल्लन टॉप है। अब आपका आशीर्वाद हो जाए, हमारा धंधा जरा जम जाएगा। तो भैया आइए ना हमारे इस दुकान में। जरूर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। चले? चलिए। भैया विलायती मार के मजा आ गया। अरे कानू जी, ये सब तो हम मारते रहेंगे, पहले असली माल भेजो। अभी हाजिर किए देते हैं। अरे सावित्री, बाहर तो आओ। भाई गजब, इसे देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि तू एक जवान बिटिया की अम्मा है। कौन सा पैदा किया था मैंने उसे, उठा लाई थी ये सोच के कि बुढ़ापे में काम आएगी। अच्छा, तो उस दिन हवेली में इतना तमाशा काहे कर रही थी? क्या करती, सोचा था तमाशा दिखाऊंगी तो साहब लोग का दिल पिघल जाएगा, पर तुम और तुम्हारे जीजा इतने बेदर्द निकले। पक्का मर्द। इतना सजा धजा के भेजा था उसे, जिंदगी भर की कमाई थी उसके तन पे। हाथों के कंगन, अंगूठी, गले का हार, कान की बूंदे सारी असली थे। अगर वो मिल जाते तो बुढ़ापा कट जाता। और इस धंधे से मुक्ति मिल जाती मुझे। पर क्या करे, ऊपर वाले ने किस्मत ही ऐसी लिखी है। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। चल भैया, कहाँ चले? अभी तो महफिल गर्म हो रही है। खानू जी, बहुत बढ़िया इंतजाम था, पर हमारे पास अभी समय नहीं, हम आते बहुत जल्दी वापस लौटेंगे। ये तो गलत बात है। अरे आप भी चल दिए। हेलो,
ये तो पीयू का है। हटो। पीयू, पीयू, मेरी बच्ची, खेल तो तुम्हारा खत्म हुआ विक्रमजीत सिंह। अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जलसे के दौरान लड़कियां आई। साली, तेरी ये मजाल। तूने मेरी बच्ची की जान ली ना। नहीं, छोड़, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। देखिए, जितनी भी बेरहमी इसकी हरकत है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सजा भी उतनी ही संगीन होगी। सावित्री, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। ऐसी नाजुक घड़ी में भी तुमने अपना हौसला नहीं छोड़ा और जीत तुम्हारी हुई। मेरा हौसला मेरी बेटी की सच्चाई थी, जीतती कैसे नहीं। मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी, पर सही का रास्ता नहीं छोड़ा। नेता विक्रमजीत को पीहू को बंधक बनाने, उसके साथ जबरदस्ती करने और उसकी हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120B, 354, 342 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं रूपन को इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने और सबूत मिटाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120B और 201 के तहत 7 साल कैद की सजा हुई। लेकिन दाद देनी होगी सावित्री के हौसले की, जिसने देखते ही देखते इस दबंग नेता को जमीन पर ला गिराया और संघर्ष की एक यादगार मिसाल कायम की कि अगर हौसला बुलंद हो तो फिर कमजोर से कमजोर नजर आने वाला मजलूम भी जालिम को धूल चटा सकता है। तो इसी के साथ अब मुझे इजाजत दें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।